नमस्कार दोस्तों। आज हमारा विषय है ब्रह्म मुहूर्त। दोस्तों, जैसे ही आप सुबह उठते हैं, चाहे आप बिस्तर पर लेटे हों या बैठकर हों, यदि आप अपनी इच्छा को 3 बार दोहराते हैं तो वह तुरंत पूरी हो जाएगी। इसमें कोई समय नहीं लगता। तो आपको क्या करना चाहिए? आपकी चाहे भौतिक वस्तुओं, रिश्तों या किसी भी अन्य इच्छा के लिए हो, चाहे वह सांसारिक सुख हो या आध्यात्मिक उन्नति, ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उसे 3 बार जाप करने से पूरी हो जाती है। इस वीडियो में हम इस रहस्य को विस्तार से समझाएंगे, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें और जानें कि कैसे आप भी सांसारिक और आध्यात्मिक समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय समझते हैं। आमतौर पर इसे सुबह 3 बजे से 5 बजे तक माना जाता है। हालांकि आपके व्यक्तिगत ब्रह्म मुहूर्त का समय 3:46 बजे शुरू होकर 5:30 बजे तक हो सकता है। यदि आप किसी अन्य देश में रहते हैं और आपको सही समय का पता नहीं है, तो अपने क्षेत्र में सूर्योदय का समय देखें। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय होता है। तो चाहे आप भारत में हों या विदेश में, सूर्योदय का समय जानें, उसमें से 1.5 घंटे घटा दें और वही आपका ब्रह्म मुहूर्त होगा। इस समय आपको वह अभ्यास करना है जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इस अभ्यास से आप हर तरह की भौतिक सुख सुविधाएं और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी चीज की कमी रहती है। कोई सरकारी नौकरी चाहता है, कोई प्राइवेट नौकरी, कोई एमएनसी में पद, कोई अपना व्यापार या नई संभावनाएं, कोई व्यक्तिगत उन्नति, विवाह के लिए साथी या घर। इन अपूर्ण इच्छाओं के कारण बहुत से लोग असंतुष्ट रहते हैं। चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो या परमात्मा के साथ एकत्व का अनुभव, इस शुभ समय में आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सभी देवता देवियां उपस्थित होते हैं और उनकी ऊर्जा सर्वत्र व्याप्त होती है। उदाहरण के तौर पर देवी सरस्वती भी इस समय विद्यमान रहती हैं। तो यदि आप इस अवधि में ध्यान या जाप करते हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी और प्राचीन ऋषि मुनियां समझ गए थे कि यह समय शारीरिक, भौतिक और आध्यात्मिक सफलता के लिए अत्यंत उपयुक्त है। आज भी जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर और बुजुर्ग आपको जल्दी उठने, व्यायाम करने और टहलने की सलाह देते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की हवा हमारे शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। यह स्वास्थ्य को बनाए रखने, रक्तचाप को कम करने और मोटापे को घटाने में मदद करती है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो सकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको संचारित होती है, जिससे आपका शरीर फिट और ऊर्जावान रहता है और आपकी चेतना उच्च स्तर पर चली जाती है। भारत में रहने वालों के लिए ब्रह्म मुहूर्त लगभग 3:34 बजे शुरू होकर 5:30 बजे तक रहता है। इस समय अवधि में उठकर बिस्तर पर या किसी शांत कोने में बैठ जाएं और अपना ध्यान प्रारंभ करें। आपको क्या करना है? धीरे धीरे शांत श्वास लें, ना तेज और ना ही बहुत कम, बस प्राकृतिक रूप से श्वास लें। विश्वास के साथ ध्यान लगाएं और नाम जाप करें। अपने ध्यान को आज्ञा तीसरी आंख चक्र पर केंद्रित करें और चुने हुए नाम का उच्चारण करें। बाद में हम जाप की विधि विस्तार से बताएंगे। जैसे ही आप उठते हैं, यदि आप 15 मिनट तक नाम का जाप करते हैं तो आपका शरीर ऊर्जावान हो जाएगा। साथ ही यह जाप आपके मूलाधार चक्र को सक्रिय करता है और उसकी सिद्धियां, आध्यात्मिक शक्तियां प्रकट होने लगती हैं, जिनमें धन से संबंधित सिद्धियां, लक्ष्मी की सिद्धियां भी शामिल हैं। इस प्रक्रिया से आपकी वित्तीय समस्याएं दूर हो सकती हैं, कर्ज समाप्त हो सकता है और नई नौकरी या व्यापार के अवसर खुल सकते हैं। जाप से आपकी सफलता सुनिश्चित होगी, जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी और जहां भी आप जाएंगे वहां का वातावरण भी सकारात्मक हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो आप ब्रह्म मुहूर्त के दौरान इस अभ्यास का उपयोग करके 1 गिलास पानी को ऊर्जावान बना सकते हैं। ध्यान करते समय अपने सामने कांच के गिलास में पानी रखें। जैसे ही आप ध्यान में केंद्रित होते हैं, आपके चारों ओर की सौर ऊर्जा उस पानी में प्रवेश कर जाएगी। यदि आप उस ऊर्जावान पानी को रोगी को पिलाते हैं तो उसे राहत मिलेगी और वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा। इस नाम जाप की प्रक्रिया को कभी कभी प्राण जाप भी कहा जाता है। नाम जाप के लिए किसी कठोर नियम या विधि की आवश्यकता नहीं होती, जबकि मंत्र सिद्धि के लिए विस्तृत पूजा पाठ, साफ सुथरा स्थान, धूप दीप आदि की आवश्यकता होती है। आप कहीं भी नाम जाप कर सकते हैं, चाहे अपने बिस्तर पर हों, किसी शांत कोने में हों या जहां भी आपको आरामदायक लगे।
इसके लिए किसी आश्रम या विशेष स्थान की जरूरत नहीं है। आपको बस एक ऐसा नाम चुनना है जिसमें आपका विश्वास हो। यह किसी देवता या गुरु का नाम हो सकता है। उदाहरण के लिए कई साधक राम राम, सतनम, वाहे गुरु या राधे कृष्ण का जाप करते हैं। जो भी आपको सबसे उपयुक्त लगे। अधिकांश साधकों ने देखा है कि राम नाम का जाप विशेष प्रभावी होता है। इसे करने का तरीका इस प्रकार है। सबसे पहले जहां भी आप हों, शांति से बैठ जाएं और चुने हुए नाम का 15 मिनट तक जाप करें ताकि वह ऊर्जा आपके समक्ष केंद्रित हो सके। एक बार जब आप ध्यान की उस अवस्था में पहुंच जाएं, तो अपनी इच्छा को 3 बार स्पष्ट रूप से बोलें। प्रभाव तुरंत दिखाई देगा। हालांकि कुछ मामलों में बड़ी इच्छाओं के लिए 21 दिन का अभ्यास भी आवश्यक हो सकता है। यदि आपकी इच्छा बहुत बड़ी है तो 21 दिन का अभ्यास लग सकता है। कभी कभी पहले ही दिन आपको सही व्यक्ति या अवसर मिल सकता है। बस इसे पहचानें और विश्वास करें कि ब्रह्मांड आपको सही संकेत भेज रहा है। सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने श्वास के साथ जाप को समायोजित करें। जैसे ही आप श्वास लें, नाम का उच्चारण करें। उदाहरण के लिए राम। आप इसे 2, 4 या 10 बार भी कह सकते हैं। फिर जैसे ही आप श्वास छोड़ें, उतनी ही बार नाम का उच्चारण करें। श्वास और मंत्र का यह समन्वय जाप के प्रभाव को बढ़ा देता है। इस प्रक्रिया को 15 मिनट तक जारी रखें या यदि संभव हो तो 30 मिनट तक भी कर सकते हैं। यदि आप मौन अजप जाप करना चाहें तो आप मन में भी उसका उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन जोर से जाप करने से अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त होते हैं। ध्यान के बाद अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से 3 बार बोल दें। आपकी प्रार्थना परमात्मा तक पहुंच जाएगी और चूंकि संपूर्ण ब्रह्मांड उसी का निर्माण है, वह आपकी इच्छा पूरी करने के लिए सदैव तैयार रहता है। आपके मन में जो भी उस सृष्टि का अंश चाहिए वह तुरंत प्रदान हो जाएगा। यदि आपको और किसी स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो तो कृपया बताएं।